अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम हम थोड़ा आज पहले शुरू इसलिए कर रहे थे ताकि जुड़ने में जो कोई प्रॉब्लम आती है उसका पता लग जाए और समय आपका खराब ना हो। शंकर गिरी आगे हैं, वीरू नैना आगे हैं। मैंने राजपुरी जी को इनवाइट कर लिया है, थोड़ी ही देर में जुड़ते हैं। जुड़ गए थे, उसमें एक साइड मेरे वाली जुड़ नहीं पा रही थी। अब दोबारा इनविटेशन भेजा है मैंने। अभी जैसे ही उनकी अप्रूवल आएगी मैं एक्सेप्ट करके कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करूंगा। जुड़े थे, मैंने तो ये कहा था कि मेरी फोटो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, आवाज़ आ रही है तो कार्यक्रम को शुरू करें। लेकिन बीच में कुछ एक दो मैसेज आए, उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा जुड़िए आप। रूप सिंह जी को मैंने दोबारा इनवाइट कर लिया है, अप्रूवल दे दी है, ऐड और अभी उपस्थित होते हैं। हाँ जी, अब आ गए हैं। आ गया। रूप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसलिए आज हमने थोड़ा सा जल्दी कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया हाँ था। चलो, पर लेकिन प्रकृति वही रखती है। 8 बज गए हैं लेकिन अब जुड़े, अब हाँ, टूटने ना पाए। और सही हो गया। मित्रों से निवेदन करते हैं कि वो फोन ना करें बीच में। कृष्ण मटोरिया जी हाँ आगे हैं जी, पौड़कासी चौधरी कृष्ण मटोरिया और राजू चालिया जी और रॉयल जगदीश जी, विजेंद्र कुमार जी तो हमारे साथ जुड़े हैं, बलकार धंजू जी जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार से जुड़ते जा रहे हैं हमारे मित्र। सबका स्वागत है। सबरीत शर्मा बोलना वाली संग्रिया से। उमेदाराम जी का मैं सवाल पूछ रहा था, होडू बाड़मेर से, आप प्रिंसिपल हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है, देखूं तुझे सपने में, हकीकत में क्यों नहीं देख सकता। देखो जी, जैसी इच्छा, जैसी इच्छा वैसी भिक्षा। हाँ आपने जब कुछ सब कुछ सपने में मांगा है तो सपने में ही मिलना चाहिए ना। हाँ, और हाँ, आपने कहा है कि अगर हकीकत में तो भाई फिर घरवाली पीछे तैयार बैठी है। बिल्कुल सही। रविंद्र यादव जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, हरदोई जिले से। और राजेंद्र खोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका स्वागत है। पतराम जी ढिल्लों हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछे हैं। सबके सवाल हम नोट कर रहे हैं। और आर के सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुखराज बड़गुज्जर जी, ओम बरोड़ जी। जग्गू बागसर से पूछते हैं, बागसर जग्गू बागसर साहब पूछते हैं श्री गंगानगर से कि डर के आगे जीत होती है या हार। डर के आगे दोनों चीजें होती हैं। सिर्फ कहने को हम कह देते हैं कि डर के आगे जीत है, जीत के आगे फिर हार होता है। जब आप विजयी होकर के आते हैं तो लोग स्वागत में आपको हार पहनाते हैं। इंद्रजीत जी बाम्बू, शंकर गिरी जी, अनिल कुमार जी कल्याण, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक वर्मा जी डाल और मोहन सिंह जी राजपुरोहित जी नमस्कार भेजते हैं। जिन्होंने सवाल पूछे उनके सवाल हम नोट करते जा रहे हैं और निकट भविष्य में उनके सवालों के उत्तर मिलेंगे। बलकार धंजू जी चक चौंती हेड अनूपगढ़ से कहते हैं कि मछली जल की रानी है तो बगला उसको झपट्टा मार के क्यों खा जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों का यह काम होता है। तो वो हाँ, विदेशी आक्रमणकारी है, इसलिए वो फिर सीधा राजे पर अटैक करता है या रानी के ऊपर अटैक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं का बलकार धंजू जी का एक ही अगला सवाल है कि क्या गर्मी को स्टोर किया जा सकता है जो सर्दी में काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक रूप से आपको गॉड गिफ्ट है ही। 98.6 डिग्री टेम्परेचर आपका हमेशा स्टोर रहता है। अगर उसमें कोई बिल्कुल गड़बड़ होती है तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए हैं और हम उसको
देखिए, ये देखिए, गर्म कपड़े पहन करके उसको स्टोर करके रखते हैं और उसका जी। प्रयोग सर्दियों में कर लेते हैं। ग्रामीण सारंग जी ने भी सवाल पूछा है। अरशद महमूद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीबी सारस्वत साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जीत बाम्बू जी श्री गंगानगर से पूछते हैं कि पहला सुख निरोगी काया तो दूसरा सुख क्या है? अटपटे सवाल, चटपटे जवाब भाया। अच्छा, ये ये है आपके क्या? पास लाभ के लिए है। वाह साहब। ऐसे बाबू जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, सात सुखों का आशीर्वाद बुजुर्ग पुराने जमाने से देते आए हैं। सातों सुख तरने मिले। तो वो सातों सुख मेरी याद है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, तीजा सुख लक्ष्मी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख नीर निवासा, पानी के पास रहना चाहिए, छठा सुख नगर में वासा, गांव में ही रहना हम्म, चाहिए, शहर में ही रहना चाहिए, उजाड़ में नहीं रहना चाहिए, और सातवां और हम्म, अंतिम सुख राज में पासा, अर्थात राजा आपके पक्ष में हो। बहुत वैसे बढ़िया। मैंने एक बड़ी कविता इसकी प्रोडी के रूप में लिखी है। भी आजकल ये सुखों का महत्व नहीं रहा है। आजकल तो वो थोड़ी बात लंबी होती जा रही है। पहला सुख कमरे में कोई बाहर जाने की छुट्टी हुई, ये है आजकल। पहला सुख कमरे के अंदर ही बाथरूम होना चाहिए साहब, घर में टीवी हो, और कमाऊ बीवी हो जिसका एटीएम अपने पास हो, अपना घर मैरिज प्लेस के पास होना चाहिए, आपका एक सुख, आपका नाम है बीपीएल, बीपीएल में होना चाहिए, और गली के गुंडे के साथ आपकी यारी दोस्ती होनी चाहिए। इस प्रकार से ये सातों सुख आज के जमाने के हैं। गली का गुंडा अगर आपका दोस्त है तो ये भी एक सुख है। राजेंद्र लावा जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत जमाने के बढ़िया, साथ बहुत बदलती है बढ़िया। ना परिभाषाएं। तो राजेंद्र लावा सिंध वाला, दादरा नगर हवेली, बहुत दूर से बोल रहे हैं साहब। जी। मूल रूप से ये श्री गंगानगर के हैं, श्री गंगानगर के हैं। ये कहते हैं कि आदमी आकर नहाता है और फिर नहाकर चला जाता है, यानी ये जन्म और फिर मृत्यु के समय दो बार नहलाया जाता है ना दूसरों के द्वारा। फिर भी दुनिया में आकर उसका मोह माया से इतना प्यार क्यों हो जाता है? वैसे तो आपने प्रश्न पढ़ते पढ़ते उत्तर तो दे ही दिया, लेकिन हो सकता है हम्म, कि दर्शकों के समझ में ना आया हो या ध्यान ना दिया हो। आदमी ना तो आते हुए नहाता है, ना जाते हुए नहाता है। ये अच्छा। हमारी एक गलतफहमी है। आता है तो भी कोई दूसरा उसको नहलाता है, और हाँ। जब चला जाता है तब भी दूसरा ही उसको नहलाता है। ये बात आने के समय तो वो नहीं जानता, लेकिन जाने से पहले ये दोनों बातें वो जान लेता है। इसलिए वो सांसारिक रूप में बिजी हो जाता है और उसका मान करता है। अरशद महमूद साहब पाकिस्तान चक जैतो से। जी। आज आपने स्वागत शमूलियत की है जी, खैर मकदम आपका। आप सवाल भी भेजा करें और हमारे साथ भाईजान जुड़े रहें। सूर्य प्रकाश जी सारण, जोगा सिंह जी और रूप सिंह जी को नमस्कार। प्रभुदयाल वर्मा जी भी नमस्कार कहते हैं। और अरशद महमूद जी आदाब। जोगा जी, जब आप रेडियो पर बोलते थे तब अरशद जी सुनते होंगे आपको, इसलिए वो वाह प्यार अभी वाह तक वाह, भी चल रहा है जी। बहुत बढ़िया। सुभाष ढिल्ल जी और हजरत खान जी नमस्कार सर लिखते हैं। और रॉयल जगदीश जी, बलकार तंजू जी, कृष्ण लाल जी, गुरतेज सिंह जी तूर। आठवां सुख, आठवां सुख इन्होंने सात के बजाय फिर आठवां भी लिख दिया है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, बड़प्पन है साहब आपका। और सुभाष गेंद्र साहब, और रॉयल जगदीश जी, और जयपाल गिरी जी, राजेंद्र खोज जी, और अपने साथ जुड़े हैं राजेंद्र कुमार निमीवाल जी, और डूंगर राम टाक जी, इन्होंने भी सवाल पूछा है। प्रभुदयाल वर्मा जी, और कैलाश डुंडाड़ा जी, और दर्शन सिंह बराड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है साहब बराड़ साहब आपका। बाबूलाल मैरिया साहब, वासा राजपुरी जी, इन्होंने इस शायद सातों सुखों पर राजी होकर के लिखा है। और कृष्ण
जी मटोरिया साहब लिखते हैं गुड। बंसीलाल कसवा, इंद्रजीत भाम्बू और ब्रिजपाल सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी पारिक, ओम पारिक जी भी सवाल पूछ रहे हैं। और सोनलाल दत्तरवाल साहब और संदीप वर्मा जी। अगला सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊं कि महेंद्र सारस्वत फूल जी अर्जुन सर से पूछते हैं कि जोगा सिंह जी इस बार सर्दी कितनी आएगी, भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं आपसे मौसम के हाँ, बारे में। करिए। बिल्कुल एकदम 100% भविष्यवाणी करता हूँ। और वो ये है कि इस बार 2 मुट्ठी सर्दी आएगी, ना इसमें से रत्ती भर कम ना ज्यादा, और उसको आप यूं मुट्ठी में भर के दबा करके घूमते रहेंगे। और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि राजपुरी जी, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आपका एक और कार्यक्रम 9 बजे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शुरू होने वाला हाँ है। जी, कल काव्य पाठ है। हाँ उसके हाँ बारे में वैसे तो आपने जानकारी फेसबुक के माध्यम से अपनी बाल पे, मेरी बाल पे दे दी थी, और हाँ जी, हाँ मैंने जी। भी इसको आगे बढ़ाया था सूचना को। बस फिर भी अपने आप इधर से छोटी सी जानकारी दे दें कि आपको 9 बजे हमारे दर्शक गण अगर देखना चाहें तो किस प्रकार से देख सकते हैं, वो थोड़ी सी जानकारी दे करके अगला प्रश्न पढ़ें। वो समरस नाम से, समरस संस्थान साहित्य सर्जन भारत, ये आपने सर्च में लिखना है। हिंदी में लिख लें, अंग्रेजी में लिख लें, तो समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत, या फिर कवि मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल, इनकी बाल से वो प्रोग्राम आएगा और मैं इधर से संपन्न करते उधर जाना है जी। संदीप वर्मा जी, गुरदीप सोवाणा जी, इंद्रचंद जी, जगदीश धाकड़ जी, सत्यनारायण सोनी साहब नमस्कार दे रहे हैं। और जी। अरशद महमूद साहब ने भी सवाल पूछ लिया है। मैं ये कहते हैं कि मैं पत्र उत्तर प्रोग्राम सुनता था और पत्र भी लिखता था। बिल्कुल जी, मेरे भी याद है। रामचंद्र जी बोयत साहब रोजड़ी से, इन्होंने भी सवाल पूछा है। और राजेंद्र खोज जी, लालचंद कालवा जी, कृष्ण मोलिया जी, मनोज कुमार जी, आर के सुथार जी। अगला सवाल है साहब विजय बिश्नोई सुरतगढ़ से, सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, उनकी आंख क्यों नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इसका अच्छा सा जवाब देना चाहूंगा मैं आपको, जरूर अच्छा पसंद आएगा आप सबको। कान होते हैं, ये आपने सुन ही रखा है। आंखें नहीं होती हैं। आंखें दीवारों के लगाई नहीं गई, क्योंकि हम चारों तरफ अपने दीवार खड़ी करके, ऊपर छत डाल करके, दरवाजे लगा करके, खिड़कियां बंद करके अंदर रहते हैं। अगर आंखें होती तो फिर हमारा पर्दा कौन रखता? हम न जाने इन चार दीवारियों के बीच में किस हाल में हो, किस में ना हो। इसलिए आंखें नहीं लगाई गई। इंद्रचंद जी भरतिया जी को दो मुट्ठी ठंड वाली बात बड़ी पसंद आई। और धन्यवाद। कैलाश डुंडाड़ा जी, क्योंकि नए जुड़े हैं ना, ये बोलते हैं कि आज मेरा सवाल बोलिए जी। सवाल आपका नोट हो गया साहब। और निकट भविष्य में उसको ले लिया जाएगा। मुकेश मायला जी कह रहे हैं कि आप पंजाबी क्यों नहीं बोलते, इसलिए जी कि ज्यादा सुनने वाले समझ लें। और कैलाश जी ने दोबारा फिर लिखा जी मेरा सवाल बोलिए बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए जी। मैं बोल गया हूं जी साहब के सवाल आपका जब समय आएगा, मैंने नाम आपका 5-7 बार पढ़ दिया है, और सवाल का नंबर होता है, सवाल को तैयार किया जाता है, होमवर्क होता है इस पर, और अगली बार इसको सुनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नौहर से प्रभु दयाल जी सर्दी के बारे में सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर्दी हमेशा सर्दी में क्यों पड़ती है? ये भी आपका बड़ा
सुंदर सा जवाब दूंगा इस सुंदर से सवाल का। जैसे गर्मियों में बच्चों को ननिहाल याद आती है ना, उसी तरीके से सर्दी को, जहां सर्दी रहती है ना, तो सर्दी दूसरी जगह की अपनी सर्दी सहेली से या रिश्तेदारनी से मिलने चली हाँ, जाती है। इसलिए जहां सर्दी होती है वहां दूसरी सर्दी भी आ टपकती है मिलने के लिए। हाँ, तो सौतन होने चाहिए, सौतन, सर्दी की गर्मी सौतन। विजयनगर से हंसराज जी वर्मा, सर जी, मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ, पर चाय पिए बगैर मेरी आंखें नहीं खुलती, क्या करूं? आप इसी तरीके से ही चलते रहें तो आपके घर का चाय का खर्चा आपका बच जाएगा। क्योंकि आंख खुली बिना ना, बंद आंख से आप चाय पीते हैं, इसका मतलब सपने में चाय पी लेते हैं, आपका काम चल जाता है, बात खत्म। उमेदा राम जी हमें देख रहे हैं और नमस्कार भेज रहे हैं। रामाकृष्ण जी भी हमें देख रहे हैं। कैलाश डुंगराड़ा जी वास्तव में जल्दी में है, बोले मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और लाइव नहीं आ सकता, इसलिए आज ही मेरे सवाल बोले। मैं अगर आपका सवाल आज बोल भी दूंगा तो जोगा सिंह जी आज उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए मेरे भाई, सब्र रखिए। सुखपाल सिंह दंदीवाल बॉक्सर, मोरजन सिखान संग्रिया से, मूंगफली में उसके नाम के अनुसार मूंग क्यों नहीं होता? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हम्म, जी। इसका जवाब ये है कि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे ना तो गुलाब होता है ना जामुन होता है, फिर भी हम गुलाब जामुन खाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं। जी जी। हाँ, वो दालचीनी की बात भी करते हो, उसमें दाल है नचीनी है। जगदीश गोदारा जी, इनकी आईडी जो है वो लॉक है जी, इसलिए उनके ठिकाने का पता नहीं चल सका वे कहाँ निवास करते हैं, लेकिन सवाल उनका बहुत बढ़िया है। पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं जी, तो साला को हम्म, धर्मशाला कह सकते हैं क्या? सवाल तो आपका भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। सा, ला और शाला, हाँ। इन दोनों में ही भेद है। इसलिए आ, धर्मशाला नहीं कह सकते। हाँ, अगर उसका नाम भी साला होता तो धर्मशाला कह सकते थे। जी जी। प्रभु दयाल वर्मा जी ने और डॉक्टर राम कुमार पवार जी ने भी नमस्कार दी है जी, और बिरलाल कुकना जी ने नमस्कार दी है। जगदीश धाकड़ जी ने सवाल पूछा है, और कैलाश डोनाडा जी बार बार ये बात लिख रहे हैं कि जी मेरा तो आप सवाल पूरी है। मैं रोज ये फेसबुक नहीं चलाता जी, मैंने आज फोन किसी का मांगा है जी, अगली बार के लिए और मांग लेना मेरे भाई। और अब अगला लखविंदर सिंह श्री गंगानगर से सवाल आया है कि फेसबुक पर बहुत सारे फ्रेंड हो गए, हम किसी को जानते नहीं, क्या करें? या तो आप उनके घर मेहमान हो जाइए, या उन सबको बुला करके अपने घर मेहमान नवाजी का सौगात दीजिए, जानकारी हो जाएगी। बंसीलाल कसवा, इंसान तो शहरों में रहते हैं, इंसानियत गांवों में क्यों? ये तो इंसान की बहुत बड़ी इंसानियत है कि भले ही वो शहर में आ गया, इंसानियत अपनी खो बैठा, लेकिन गांवों के अंदर तो छोड़ के आया ही है ना। ये कैलाश जी नाराज हो जाएंगे हमसे, वो हो रहे हैं, काफी तल्ख भाषा में लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल जरूर पूछिए, ये सवाल का उत्तर आप दीजिए जी, कि रोग झाड़े से ठीक हो जाता है, आप इसको मानते हैं? क्या होता है क्या झाड़ा, वो डोरा करा लिया, झाड़ा करा लिया इससे? ये इनका सवाल है, आप इसका उत्तर तो देके तो इनको संतुष्ट करिए साहब, ये नाराजगी दिखा। हाँ, कई रोग हैं वो झाड़े से ठीक हो जाते हैं। जब मम्मी चप्पल से झाड़ा डालती है और बापूजी हाँ छित्तर से झाड़ा डालते हैं, ये हाँ दो जी। झाड़े
बहुत ही कारगर हैं, और अगर ये कम पढ़े तो बड़ा झाड़ा भी होता है, लठ। हिमांशु जैन जी भी नमस्कार भेज रहे हैं, और मांगीलाल जी देड़ू साहब आगे हैं, और बलकार जी ने, धनजू साहब ने और सवाल पूछ लिया है। सुरेंद्र कुमार जी, गुरतेज जी, बलवंत प्रजापति जी, चौकविंदर जी, बोड़ावाड़ी से चौकविंदर शर्मा जी, और राजू गुणपाल जी बड़ोपल से। तो ये सारे नमस्कार भी भेज रहे हैं और अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। समय की आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा समय रहेगा। इन्हीं का है जी, नहीं, ये डॉक्टर नगेंद्र कौर जी आए हैं गंगानगर से, सादुल शहर से। मीठा बोलने वाला ही अंदर से शातिर क्यों होता है? मीठा बोलने वाला धीरे 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 आपको कब शुगर पेशेंट बना देता है, पता ही नहीं चलता। इसी को ही शांति राणा कहते हैं। भजनलाल बेरवाल साहब ने भी सवाल पूछा है। सबके सवाल नोट हो रहे हैं, समय आने पर उनको जरूर हम बताएंगे। डॉक्टर साहिबा का ही सवाल अगला है कि आंवले का खाया और सियाने का कहा बाद में पता चलता है, ये पंजाबी की कहावत भी है, कैसे? अब इसका उत्तर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर साहिबा, प्रिंसिपल हैं। जब पेपर हो जाते हैं, बच्चा साल भर पढ़ता है, पेपर होते हैं, तो रिजल्ट आने में टाइम तो लगता ही है, तभी पता लगता है कि किस गुरु का बच्चे के ऊपर हाँ, क्या असर पड़ा है। टिट्टू बब्बर जी, नितिन सुथार लदोइया जी, HR जगरवाल जी, आप भी चौंती हेड अनूपगढ़ से हैं, इनके साथी हैं संदीप दीपक जगरवाल, राम राम भेजते हैं। राजेंद्र खो जी कह रहे हैं अगर ये राजस्थानी में दिखाओ प्रोग्राम तो और भी अच्छो लाग सी। मांगीलाल देड़ू साहब और शो प्रकाश जी सारण साहब हमें देख रहे हैं। अमर सिंह जी मटोरिया नमस्कार भेजते हैं। विक्रम जांगरा जी, प्रभुदयाल वर्मा जी, कैलाश सरस्वत जी, मोहन सिंह जी, राजपुरोहित साहब और संदीप कुमार जी नमस्कार भेज रहे हैं। यूसुफ खान जी पूछते हैं जी भीगी बिल्ली से क्या तात्पर्य है? बिल्ली पड़ोसियों के घर चूहा खाने गई थी, जब वापस आने लगे तो बरसात हो गई, भीग गई और आकर के कोने में दुबक गई। इसी को कहते हैं। संदीप कुमार जी नमस्कार भेजते हैं। राधा कृष्ण सुतार जी नमस्कार भेजते हैं। इंद्रपाल बरोड़ जी और शो प्रकाश जी ने सवाल पूछा है। पन्ना राम मारवल जी ने राम राम कहा है, और बलवंत प्रजापति ने भी सवाल भेजा है। जीतू कुलड़िया और बजरंग सारण जी, ओम पारिक जी, मंगलाल देड़ू जी, आप अपने अपने सवाल लिख चुके हैं और ये नोट हो गए हैं। ऐसा रसीला सोमा सर से चोर चोरी करने के बाद 9 2 11 क्यों हो जाता है? चोर चोरी करने के बाद 9 2 11 क्यों हो जाता है? तो आप ये चाहते हैं कि चोरी करने के बाद आपके साथ 3 5 करे? हाँ, उसको तो भागने का मौका चाहिए। सुशील बिश्नोई जी और हजरत खान जी ये भी अपने सवाल पूछते हैं, राम राम दे रहे हैं। रामचंद्र जी ब्यावत रोजड़ी से आप कभी सवालों के जवाब आप कभी कभी सवालों के जवाब चुरा क्यों लेते हैं? आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सवाल पूछा है, अटपटा है, बहुत अच्छा है, आरोप नहीं है। अच्छा। और इसका जवाब भी उतना ही सुंदर दूंगा मैं आपको। जब चुरा कर के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं चुरा कर के जवाब क्यों नहीं दे सकता भाई? हाँ, हजरत खान जी, चौकविंदर शर्मा जी, गुरतेज सिंह तूर जी सवाल भी पूछते हैं, नमस्कार भी भेज रहे हैं।
गुरदीप सोवना जी सूरतगढ़ से कह रहे हैं कि सर आप और राजेश चड्ढा आपस में लड़ पड़े तो जीतेगा कौन? भाई मैं राजेश चड्ढा को हारते हुए तो नहीं देख सकता, जीतेगा तो वो ही। बिल्कुल बिल्कुल। सूरतगढ़ से सुरेश कटला जी, तिल चट्टा तिलों पर लगता है तभी उसका नाम तिलचट्टा पड़ा है या कोई और कारण है? ये तिलों को चाट जाता है इसलिए उसका नाम तिलचट्टा है। बीपी राह जी गड़साना से, गिलास में डाली दारू को पैग कहते हैं और गिलास में डाले दूध को क्या कहेंगे? गिलास में डाले दूध को आजकल की नई टेक्निकल भाषा में इसका उत्तर देना चाहूंगा। अच्छा। उसको टैग कहेंगे। टैग टैग हमने टैग। जैसे कर देते हैं, जैसे हम ये कार्यक्रम दूसरे अपने मित्रों को टैग कर दें। या आजकल तो खूब टैग का रिवाज चल रहा है। टैग फला चल रहा फला, चल रहा। टैग फला फला, और वायरल कर हाँ देते हैं। तो इसका हाँ कारण ये है क्योंकि दूध जो है गिलास वाला वो टैग हो जाता है और आखिरी सांस तक आदमी के साथ जुड़ा रहता है, टैग रहता है। जैसे माँ का दूध कहते हैं ना, माँ का दूध पिया तो सामने आ। बिल्कुल। एसपी वर्मा विजयनगर से, बुड्ढे बारे अकल गुरुद्वारे ऐसा क्यों कहते हैं? भाई आपने सवाल भी पूछा, और दोनों हम एक जैसे ही सही बहुत है। सोच समझ के आपने पूछा है। हैं, दोनों एक हाँ ही जैसे हैं, एक ही उम्र के हैं हम। हाँ। और उत्तर भी आपको मैं जबरदस्त दूंगा इसका, क्योंकि जितना भी अब तक का जीवन था, बुढ़ापे से पहले का जो है, वो तो अपना काम धाम ये वो और दुनियादारी फला 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 वो तो निभा चुके। और अब अपने अपने देवस्थान बैठने का टाइम आ गया। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आदमी भजन बंदगी करता है। इसलिए इस उम्र में आकर के ही अकल आती है कि अब जिस घर से आए थे उस घर में जाना है, तो थोड़ा सा रास्ता साफ कर लिया जाए। सारे काम के अनुसार है। गुरतेज सिंह जी तूर संग्रिया वाले कह रहे हैं कि भाई जी, साला और धर्मशाला वाला जो सवाल जिसने पूछा था ना, उस बंदे को अवार्ड देना बनता है जी। क्या इनको पसंद आया सवाल? और अभिनव राजा नहीं, राम जी लेगा। हमारे सवाल जितने पूछे जाते हैं सारे अवार्ड ही हैं, कम कोई भी नहीं है। हाँ, अभिनव राजाराम लेगा जी भी एक सवाल पूछते हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी, मांगीलाल देड़ू जी, प्रभुदयाल वर्मा जी और शिव प्रकाश सारण जी, गुरदीप सोवना जी, शिव प्रकाश सारण जी ने भी आगे और भी सवाल पूछा है। आपके सभी सवालों के जवाब समय आने पर मिलेंगे सर। महेंद्र सारस्वत फूल जी, अर्जुन सर, अगर 24 घंटे का दिन होता तो सोते कब? बड़ी नींद प्यारी है भाई आपको, चिंता काहे को। अगर अब 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात तो भी है ना। और अगर 24 घंटे का दिन होता तो 24 घंटे की रात भी तो मिलती। और कई जगह तो इसी धरती पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से अश्वंत शाह पूछते हैं जी कि भारत में सबसे मशहूर शहर कौन सा है, मैं वहां घूमने जाना चाहता हूँ। रूप सिंह जी बता दूं इनको मैं जगह का नाम? जी जरूर। है जी, बता दूं? जी 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 जी। हाँ चलो बता देते हैं। भाड़ में जा। जगह, ये जगह है नहीं? वाह साहब।
हाँ बिल्कुल ये है, बिल्कुल है। एज ए मेहमान गुजरात में है, हमारे पास। समुद्र के किनारे। अच्छा नहीं, जगह अच्छा का अच्छा, नाम है जगह सर। है। ओ ओ, हाँ, ये हमें ये भी है आज गुजरात के पास ज्ञान में, मिला। समुद्र के किनारे पड़ती है। ठीक है, दिल्ली से मदनलाल लंबोरिया आजकल राजनीति में अविवाहित और पत्नी त्यागी ही शासक क्यों बनते हैं? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय सेवा में ही लगाना चाहते हैं, इसलिए। मांगीलाल बावरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौकविंदर शर्मा जी को बहुत पसंद आ रहा है हमारा प्रोग्राम। प्रभुदयाल वर्मा और बलकार दंजू जी को भी पसंद आ रहा है। मांगीलाल देहड़ू सोनड़ी से, आपके पीछे लगे पर्दे के पीछे कौन है? इनकी नजर आपके पीछे है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई, अगर आपने एक गाने से प्रभावित होकर के पूछा है कि पर्दे के पीछे क्या है, तो वैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, इस पर्दे के पीछे जो है ना, जरूर है। और वो है इस पर्दे का दूसरा साइड। हाँ, बिल्कुल जी। महेंद्र राठी जी नौहर से, जोगा सिंह जी, क्या आपका कभी पुलिस वालों से सामना हुआ? हुआ तो आप बचकर कैसे निकले? हम्म, अच्छा सवाल पूछा है आपने। हुआ है, लेकिन बच के वो भागे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी आदत होती है कि वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगला वैसे ही परेशान होकर के सच बोल देता है। हाँ भागने की सोचता है कि मेरा कब छूटे। और मेरा काम है उलट। उनके एक सवाल के मैं 10 जवाब देता हूँ, एक सवाल के 5 जवाब देता हूँ। दे तड़ातड़, दे तड़ातड़, दे तड़ातड़। हाँ। उनके पास सवाल ही खत्म हो जाते, बेचारे भाग छूटते हैं। अजय जोहर जी राम राम जी लिख रहे हैं, आपको भी राम राम जी। मांगीलाल देड़ू और अशोक प्रकाश सारण जी, मांगीलाल बाबरा जी, इन्होंने सवाल भेजे हैं, वो हमने नोट कर लिए हैं साहब। अगला सवाल है साहब सुरेंद्र कुमार अक्कू बीरवाणा से, शादी के बाद लड़की सास ससुर को बुरा क्यों मानने लग जाती है? उनकी सेवा क्यों नहीं करती? आपने ये सवाल तो पूछ लिया। अब शाम के डिनर का प्रोग्राम कैसा होगा आपका, वो तो अब आप जाने। ठीक है कि नहीं? जब आप सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी के बारे में या इस तरीके की बात हम पूछेंगे, दूसरों से पूछेंगे, तो फिर वो आपकी अच्छी खातिरदारी करेगी। हाँ जी, सावराम सारण जी नमस्कार, राम राम लिख रहे हैं। अनिल कुमार जी कल्याण सवाल पूछा है। विवेक कैत साहब नमस्कार लिख रहे हैं। विक्रम मलेर साहब नमस्कार लिख रहे हैं। महेंद्र सारण जी भी हमने राम राम लिख रहे हैं। और बिट्टू बब्बर साहब, विक्रम बेगर साहब नमस्कार लिख रहे हैं। विक्रम बेगड़ साहब पटवारी जी स्वागत है जी आपका। अगला सवाल है साहब मांगीलाल देड़ू का, कहते हैं कि रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है, सोमवार को क्यों नहीं होती? आप थोड़ा सा कैलेंडर उठा करके देखिए साल भर का। सोमवार को, कई सोमवार को आपको छुट्टियां दिखाई देंगी उसमें। जगदीश शर्मा जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। बलकार धंजू जी का अगला जी, सवाल है जी कि जंगल के सबसे सीधे पेड़ को ही पहले क्यों काटा जाता है? टेढ़े पेड़ को इसलिए नहीं काटते क्योंकि फिर काट तो ले, फिर उसको बाद में घर ला करके सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जगदीश दुपगा जी भी राम राम भेज रहे हैं। बाकी कुछ और साथियों ने, जगदीश शर्मा जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। और मांगीलाल देड़ू ने और सवाल पूछा है। ये सब सवाल आपके नोट हो रहे हैं।
महेंद्र सारस्वत फूल जी अर्जुन सर से कि धुंध के समय पानी सा क्या बरसता है। ये पानी सा नहीं होता। राजस्थानी में अपने सबके नाम के साथ सा लगा देते हैं ना, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ ये हाँ हाँ। पानी सा नहीं होता, ये ओस सा होता है। लखवीर सिंह जी राम राम लिख रहे हैं, रमेश आर्य जी और रेवंत राम कानौर से कल्याण, रेवंत राम कल्याण कानौर से, और विक्रम वेगड़ साहब और लालचंद कालवा जी राम राम भेजते हैं। कई कई साथियों ने अपने सवाल पूछे हैं, कईयों ने राम राम लिखी है। प्रभु दयाल जी आगे हैं, अनिल कुमार कल्याण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछे हैं। हंसराज वर्मा जी विजयनगर से, वशीकरण वाले बाबा का इस प्रोग्राम से क्या संबंध है या उनका इस प्रोग्राम में क्या रोल है। यहाँ और इस प्रोग्राम में वंशीकरण वाला बाबा नहीं है और ना ही उसका कोई रोल है। और अगर जब रोल ही नहीं है तो फिर वो आकर के यहाँ करेगा भी क्या? राजेंद्र गोदारा जी धौलीपाल से पूछते हैं, बारात लड़का ही क्यों लेकर जाता है, लड़की क्यों नहीं लाती। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं या नहीं? काफी टाइम से कई बार अखबारों में और में मीडिया में ये पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिला है और बड़ी सुर्खियों में मिला है कि लड़की बारात लेकर के गई। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस कार्यक्रम को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने गांव से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें बुराई क्या है भाई? है कुछ आदिवासी कबीलों में ये रिवाज है। योगेश कथक जी मार्मिक सा सवाल पूछते हैं, गांव को छोड़कर शहर में आ गए छत की आस में और पेड़ों की छांव से भी गए, क्यों। आह, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ और इसका कारण ये है कि आप शहर में आ गए हैं तो अब हाँ वृक्षारोपण शहरों में करना शुरू कर दीजिए ताकि जो शहरवासी पेड़ों को भूल गए हैं उनको उसका महत्व मालूम पड़े। इसलिए आपको गांव से शहर में भेजा है, इसका महत्व दिखाने के लिए। हाँ। विशाल जसवाल जी राम राम भेजते हैं और ओम पारिक जी भी कह रहे हैं कि आजकल तो लड़के वाले अपने यहाँ बुलाने लगे हैं विवाह हाउस में कि भी लड़की वाले यहीं आ जाओ और वहीं विवाह कर जाओ। और जगदीश दुपका जी ने भी सवाल जी पूछा है। जी तो जी। बलकार धंजू जी का अगला सवाल है, वह क्या चीज है जो बिना लाइट के, बिजली के बिना भी जगती बुझती है। यह भी आपका सवाल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आए हैं रूप सिंह जी। इसका जवाब ये है, दिमाग की बत्ती। ये बिना लाइट बिजली के जलती है और बुझती है। प्रभुदयाल वर्मा जी लिख रहे हैं कि मैं बस में सफर कर रहा हूँ और चलते चलते ही कार्यक्रम सुन रहा हूँ, शानदार चल रहा है। बहुत बढ़िया सब, बहुत बढ़िया। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और बलकार धंजू जी का ही अगला सवाल है कि बिल्कुल। दादी माँ अपनी जिंदगी में कितने रोल अदा करती है। देखो जी, वो दो रोल ही मांग के करती है, बाकी सारे रोल जितने उसको मिलते हैं वो अपने आप स्वतः ही मिलते चले जाते हैं। सारी चीजें उम्र के साथ हैं। सुभाष चंद्र गुप्ता पत्रकार हनुमानगढ़ से लिखते हैं जी कि जोगा सिंह जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, जिसमें न दाल होती है न चीनी, नाम फिर भी दालचीनी। हम्म। हाँ, वही है ना, जैसे ये अभी एक दो प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जैसे गुलाब जामुन वाला उत्तर दिया था मैंने, है। एक प्रश्न भी पूछा था मूंगफली वाला जिसमें मूंग भी नहीं होती,
लेकिन नाम मूंगफली है। तो इस तरीके के बहुत सारे नाम है, ये एक दूसरे की नकल करके अपने नाम रख लेते हैं। सुभाष चंद्र सोडा नमस्कार भी भेजते हैं और कह रहे हैं कि आपकी आवाज सुन करके बड़ा मन प्रसन्न होता है। और ओम पारिक जी ने भी दिमाग की बत्ती पर बात अपनी लिखी है। शिव प्रकाश जी सारण साहब ने एक और सवाल पूछा है। उमेदाराम जी प्रिंसिपल होडू बाड़मेर से एक सवाल और है कि न चले पवन क्यों झूमे गगन, ना हम जाने ना तुम, तो कौन जानता है? ये चलाने वाला जानता है, हमारी प्रकृति जानती है। राजकुमार जी बैगड़ साहब बेरूसरी से मोहन सुतार जी ने भी सवाल पूछा है। जिन्होंने भी सवाल लिखे हैं वो सारे सवाल हमारे पास नोट होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, उनके उत्तर समय आने पर जरूर मिलेंगे जी। यार उमेदाराम जी का ये अगला सवाल है कि राई का भाव रात को ही क्यों गया, दिन में क्यों नहीं गया? दिन में जाता तो लोग देख लेते, इसलिए रात को ही खिसक लिया। शिव प्रकाश सारण जी चक 4 एल एम अनूपगढ़ से आपका सवाल भी नोट हो गया है सर। और राजकुमार वैगर साहब नमस्कार आपका भी स्वीकार है जी आपको हमारी तरफ से। और पारिक जी ने भी अपनी बात और लिखी है। अगला सवाल है राम कुमार रेवाड़ साहब का सादुल शहर से। सच्चाई का सामना किस हथियार से करना चाहिए? आपको मैं इसका जवाब तो दे दूं, हथियार हो जाएगा आपके पास एक। हम्म लेकिन वो हथियार मौके पर काम आए ना आए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। इसलिए उस समय जो हथियार आपके हाथ पड़े, उसका प्रयोग कर लीजिएगा। ओमकार रेवाड़ जी का ही एक और सवाल है कि चलती का नाम गाड़ी, तो उड़ती का नाम क्या होगा? हाँ, हाँ। चलते का नाम गाड़ी और उड़ते का नाम धूल। कहते हैं ना, गाड़ियों में लिखा भी रहता है, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल। हाँ, लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख देते हैं। चमचे जलते हैं, गाड़ी चलती है, धूल उड़ती है। जो होता है गाड़ियों के पीछे तो बहुत बहुत बड़ी फिलॉसफी लिखी होती है जी। तो ये था आज का प्रोग्राम, बड़ा सही समय पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे भी आज जल्दी थी, ज्यादा समय नहीं लिया। आपने भी बड़े, जैसे मैं बागड़ी में कहा करता हूँ, सर्ड सर्ड उत्तर आए हैं और सर्ड सर्ड प्रश्न आए हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे साथियों लिखे हैं। वैसे हमारी कोशिश रही कि हम सबके नाम बोलें, सबके सवाल की उनको रसीद दें कि आपके हमारे पास पहुंच गए हैं सवाल। लेकिन अगर फिर भी कोई नाम रह गया हो तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। आज रात 9 बजे से समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत, ये डेली कार्यक्रम चलता है 9 बजे। तो आज मेरा नंबर है 732वां एपिसोड, बड़ा लंबा ये कार्यक्रम चल रहा है। 732वां आज का एपिसोड है और उसमें मैं 1 घंटा के लिए उधर भी शामिल होना है। मैं अकेला ही बोलूंगा, 1 घंटा तक मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगा। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ क्या वहाँ भी जुड़िए। ये आप हिंदी में लिखेंगे, सर्च करेंगे फेसबुक पर, तो मैं वहाँ आपको मिल जाऊंगा। तो बड़ा बढ़िया आज का कार्यक्रम मुझे लगता है, शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत अच्छा। काफी सारे प्रश्न थे आज, फिर भी सबके बहुत बड़ी आपने उत्तर दिए हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं, सबने बड़ी बड़ाई की है, सबने राम राम और नमस्कार दी है। काफी सारे साथी आज पहली बार नए भी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। पाकिस्तान से आए, मेलबोर्न से आए, तो सभी मित्रों का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपकी टिप्पणी के साथ आज फिर इस प्रोग्राम को संपन्न करने की आज्ञा लेंगे। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबको और आपको नमस्कार कहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार जी सभी मित्रों को, आपको।